को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, मेरी पूजा में इन 9 दिनों में जो भी त्रुटियां रही हों, जो भी गलतियां हुई हों, उसे आप क्षमा करें। और जैसे मैंने आपको आवाहन कर अपने घर बुलाया है, उसी तरह प्रस्थान करें। जब भी मैं पूजन करूंगा या करूंगी, तब आप इसी तरह हमारे घर में आइए और विराजमान हुए हमारी पूजा में। तो इस तरह ही अक्षत और थोड़े से फूल छोड़ने के बाद दोनों हाथों से कलश को प्रणाम करें, क्योंकि कि उस कलश में, उस नारियल में 33 कोटि देवी देवता पर माता रानी विराजमान होती है। इसके बाद नारियल के ऊपर जो भी अपने पुष्प चढ़ा रखा है उसको हटा लीजिए, यानी ठंडा होने वाली जगह पर इन्हें आप रख दीजिए। जहां पर भी आप फूल और सामग्री ठंडा करने के लिए रखते हैं, आप उसमें रख दीजिए। उसके बाद दोनों हाथों से कभी भी नारियल को एक हाथ से नहीं उठाया जाता। दोनों हाथों से अपना नारियल उठाएं। उस पर यदि आपने कलावा बांधा है तो कलावा उतार कर ठंडा करने वाली वस्तुओं में रर दीजिए। और यदि आपने लाल कपड़ा या चुनरी लपेटी है तो पहले मैं लाल कपड़े के बारे में बता देता हूँ। इस लाल कपड़े को आपको अपने पूजा स्थल में साफ सफाई में आप उसे यूज कर सकते हो, नहीं तो आप उस कपड़े को ठंडा भी कर सकती हो। इसके बाद जो आपने लाल चुनरी रखी है, माता की चौकी नारियल को मां का स्वरूप माना जाता है और लाल चुनरी, उस पर बिछी हुई लाल चुनरी बड़ी शुभ होती है। तो उठाकर इसे आप अपने सामान के साथ रख सकते हैं या फिर आप चुनरी को में रख सकते हैं। यह चुनरी 9 दिनों में बहुत ज्यादा पवित्र और शुद्ध मानी जाती है। चुनरी का अपमान नहीं होना चाहिए, तो चुनरी को अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इसके बाद कुछ लोग नवरात्र के 8वें दिन जब कन्या पूजन करते हैं, 9वें दिन कन्या पूजन करते हैं, इस नारियल को तोड़कर प्रसाद स्वरूप बांट देते हैं। परंतु आप मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि जो हमने श्रीफल रखे, श्री मतलब मान लक्ष्मी का स्वरूप बनाता है, और इसी कलश के अंदर आपने 33 कोटि देवी देवता और माता के 9 स्वरूपों को विराजमान किया है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब नारियल को तोड़ दिया जाता है जिसके अंदर देवी देवता विराजमान है, तो कितना घोर पाप और श्राप लगता है। तो इस नारियल को आप बिल्कुल भी तोड़कर ना तो बांटे और ना ही खुद खाए। बहुत लोग इस गलती को कर बैठते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहते हैं आपको इस नारियल को संभाल कर लाल वस्त्र में लपेट कर या तो आप अपने पूजन स्थल में रख सकते हैं या व्यापार वृद्धि के लिए अपने व्यापार स्थल में रख सकते हैं, क्योंकि यह लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, और यदि तिजोरी में आपके ऑलरेडी रखा हुआ है, नारियल आप नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर आप इसका मंदिर में दर्शन पूजन कर सकते हैं। और मंदिर में भी नहीं रखना चाहते हैं तो आपको हाथ जोड़कर इसे नदी में प्रवाहित करना चाहिए, ना कि इस नारियल को आपको तोड़ना चाहिए। ऐसे गलती बिल्कुल भी मत करना। तो जैसा हमने आपको बताया है, बिल्कुल वैसे ही इसे आपको करना है। व्यापार स्थल हो, मंदिर हो या तिजोरी हो, नहीं तो बस ठंडा करने के लिए नदी में प्रवाहित। इसके बाद कुछ लोग डायरेक्ट नारियल को रखते हैं और कुछ लोग पूर्ण पात्र के ऊपर रखते हैं। पूर्ण पात्र के अक्षत का क्या करना है, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया था कि मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा। तो पूर्ण पात्र के पात्र को आप उठाकर पहले अलग रख दीजिए। तो इसके बाद कलश को कभी भी डायरेक्ट ऊपर से नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि कलश के ऊपरी भाग में भगवान विष्णु, मध्य भाग में शिव जी और निचले भाग में श्री ब्रह्मा का वास होता है। तीनों देवताओं का, तीनों भगवानों का वास कलश के अंदर माना जाता है। 303 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो दोनों हाथों से निचले भाग से आपको कलश को उठाना चाहिए, ना कि ऊपरी भाग से। इसके बाद कलश में जो आपने आम के पत्ते लगाए हैं, पंचपल्लव लगाएंगे हैं, उन्हें इकट्ठा करके जो लौटे में जो जल है, उस जल को घर के प्रत्येक सदस्य पर छिड़क कर घर के पूरे, आपको चारों कोनों में छिड़कना चाहिए, पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इस समय 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन अपने किया है। यह जल बहुत ही ज्यादा वरदान प्राप्त करने वाला है, बहुत ही शुभकारी होता है। तो आपको अपने पूरे घर में इसे छिड़कना चाहिए, घर के मुख्य द्वार पर अवश्य रूप से। इससे आपके घर में जो भी नेगेटिविटी है वह इस जल से दूर हो जाती है। अब जो सबसे नीचे छलक में जो जल बचा है, दोनों हाथों से जिस तरह सूर्य को अर्घ्य देते हैं उसी तरह बिल्कुल आप किसी भी गमले में इस जल को डाल सकते हैं। उसके बाद जल के अंदर जो भी सामग्री बची है, अक्षत, हल्दी की गांठ या जो भी अपने अन्य चीजें डाली है, तो उन्हें आप ठंडा कर देंगे, यानी नदी में प्रवाहित कर देंगे, या जैसे भी ठंडा करते हैं वैसे कर सकते हैं। जो भी आपने फ्रूट एंड नट या सिक्का डाला है, कुछ लोग कमल घट्टा डालते हैं, कुछ लोग गोमती चक्र डालते हैं, इन चीजों को आप निकाल लेंगे। उन चीजों को पानी से स्वच्छ करने के बाद, गंगा जल से स्वच्छ करने के बाद, आप लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं।
परंतु इन्हें रखने से पहले एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब बारी आती है जो हमने लौटे के नीचे, पात्र के नीचे जो अक्षत रखे थे उनका हमें क्या करना है। पूर्ण पात्र में और कलश के नीचे जो आपने अक्षत रखे हैं, एक छुटकी अक्षत लेकर उस सिक्के या कमल गट्टे और गोमती चक्र यदि आपने डाले हैं, यदि सिक्का तो देखिए सब डालते हैं, तो सिक्के के साथ एक छुटकी अक्षत उठाए वहां से और उसके साथ लाल कपड़े में बांधकर आप रखिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा, आपके व्यापार में कितना बदलाव आएगा, क्योंकि 9 दिन तक वह कलश माता के सामने जो रखा होता है उसके नीचे जो अक्षत रखते हैं वह साधारण अक्षत नहीं रहते हुए चमत्कारी अक्षत बन जाता है। चाहते हैं तो एक छुटकी अक्षत लेकर आप सिक्के के साथ बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें और एक छुटकी अक्षत, या कुछ लोग गेहूं रखते हैं, वहां से एक छुटकी अक्षत या गेहूं उठाकर अपने जहां पर भी आप अपनी किचन में धान चावल या फिर अन्य खाद्य सामग्री रखते, तो उन चावलों में आपको एक छुटकी जो आपने वहां से उठाए हैं अब वह मिला दीजिए। आप खुद देखेंगे माता अन्नपूर्णा की कितनी कृपा आप पर बरसेगी, क्योंकि मां पार्वती का अन्नपूर्णा स्वरूप मां इससे बहुत प्रसन्न होती है। इससे घर में भंडार कभी खाली नहीं होते, घर भंडार से भरा रहता है। अन्न धन इतना आता है कि आप मां की शुक्रिया करेंगे। इस अक्षत पर अगर आप मां देवी दुर्गा का महामंत्र अगर पढ़कर अपने घर की तिजोरी में रख लेते हैं तो यह समझ लीजिए कि कभी आपकी तिजोरी पर किसी की नज़र नहीं लगेगी। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपका व्यापार अच्छा चल रहा होता है उस समय बहुत लोग चील की तरह आपके बटुए पर या तिजोरी पर नज़र गढ़ा लेते हैं, और यह लोग कोई और नहीं, घर के ही कुछ लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आप इन्हीं अक्षत पर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र को 108 बार पढ़ लें और इन्हें तिजोरी में और बटुए में 4 दाने करके रख लीजिए। ये अक्षत जब तक आपके पास रहेंगे, ये समझ लीजिए कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दौलत के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। अब इसके बाद दोस्तों केवल कलश बचता है मिट्टी का। कि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि एकादशी के दिन भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है, एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हां दोस्तों, कामदा एकादशी के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इसे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भूख स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें कामदा एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कामदा एकादशी का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी कामदा एकादशी के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए कामदा एकादशी के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार कामदा एकादशी तिथि रोहिणी नक्षत्र में पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान
आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। कामदा एकादशी के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में एकादशी तिथि के दिन पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से जया संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस कामदा एकादशी के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर एकादशी पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस पाप कामदा के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस कामदा एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कल क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है, तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटी है। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है, यह टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है दोस्तों? नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है, और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा, तो इसीलिए अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती? तो देखिए, मां करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो है खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कामदा एकादशी के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि कामदा एकादशी के दिन और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूल कर भी ना करें। इन चीजों का दान भक्तों पूज्य गुरुजी कहते हैं कि कामदा एकादशी के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। कामदा एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं कामदा एकादशी के दिनों में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज जैसे कि मांस मदिरा का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दांपत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, अगली बात, इस महीने किसी स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं
बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए।